ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे बुनियाद का लेवल 2 के बारे में डिस्कशन, ताकि जिन बच्चों का लेवल 1 क्लियर हुआ है उनका लेवल 2 क्लियर हो सके। लेवल 2 का हम प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर हैं उनकी रिवीजन करेंगे लेवल 2 के, ताकि क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को आएँ। लेवल 2 में जिस लेवल का पेपर आता है वो आप देखिए। इसका पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे। यदि 10 व्यक्तियों के परिवार के लिए 15 दिनों के लिए राशन खरीदता है, यदि कोई परिवार और पहले ही दिन 5 मेहमान परिवार में शामिल हो जाते हैं तो राशन कब तक चलेगा। देखिए, मैं साथ साथ समझाती चलूँगी आप लोगों को। बच्चों देखो, 10 व्यक्तियों का परिवार है और 15 दिनों के लिए राशन खरीदता है, मतलब अगर एक आदमी उस राशन को खाए तो वो 150 डेज़ उसको खा पाएगा। 15 गुना 10, ठीक है, 150 दिन। एक आदमी के पास वो 150 दिन चलेगा। अब उसमें 5 मेहमान और आ गए तो 10 और 5 कितने व्यक्ति हो गए? 15। तो 15 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा? डिवाइड बाय 15। तो कितना बचा आपका? सिर्फ 15 से 15 कट के 10 बचा। तो वो जो राशन है वो 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है। यदि m एक वर्ग संख्या है तो अगला तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी? ठीक है, हमें फॉर्मूला निकालना है कि किससे हम वर्ग निकाल सकते हैं अगला वर्ग संख्या। अब हमें वर्ग संख्याएं तो पता है। पहला वर्ग 1, दूसरा वर्ग 4, तीसरा वर्ग 9, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 हमें पता है। तो हम जब m प्लस 5 रखते हैं तो 1 जमा 5 6, दूसरा 6 तो है ही नहीं, दूसरा अक्षर तो हमारा 4 है, पहला अक्षर हमारा 1 है, ठीक है, दूसरा 4 है, 9 है। फिर भी हम 4 से शुरू करें तो 4 प्लस 5 9, ये तो ठीक आ गया। लेकिन जब हम 9 प्लस 5 करते हैं 14, तो 14 16 तो आया नहीं, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर हम इसमें रख के देखते हैं। वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या है 4, तो 4 m की जगह हमने 4 रखा प्लस 2, m की जगह हमने फिर दोबारा 4 रखा प्लस 1, 4 प्लस 2, ये वर्गमूल हो गया। 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 2 दूनी 4 प्लस 1, 9 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमने 9 रखा इसकी जगह, m की जगह 9 प्लस 2, इस m की जगह फिर 9 प्लस 1, 9 जमा 2 गुना 3, 6 जमा 1, 9 और 1 10 और 6 16। इस फॉर्मूले से जो है हमारी अगली वर्ग संख्या आ रही है। तो ये हमारा सही आंसर है कि अगला तत्काल वर्ग संख्या किस फॉर्मूले से आ रही है? इस फॉर्मूले से आ रही है। तो इसका आंसर जो है आपका बी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक चतुर्भुज के 4 कोण हैं जो 3 4 5 और 6 के अनुपात में हैं। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो है वो कितना होता है? 360 होता है, ठीक है ना। हमें ये बात तो हमें पता है। सबसे बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो 3 4 5 और 6 जो भी अनुपात में हो पहले उसे जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 हमें 6/18 गुना 360 निकालना है। 6/18 गुना 360, 18 दूनी 36, 20 120। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? 120 है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सीरीज है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रही हूँ। एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो है 2x + 5 है, सी डी इतना है, ए डी इतना है, बी सी इतना है। अब आप एक चतुर्भुज बनाइए, समानांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समानांतर हैं, ठीक है। हमने एक समानांतर चतुर्भुज बनाई, ठीक है। उसने कहा है ए बी सी डी है, उसने उसका कोई भी मान दिया है हमें। ये भुजाएं समानांतर हैं और लगभग बराबर होती हैं। तो उसने हमें कहा है ए डी, ये भुजा और इस भुजा के बीच में क्या अनुपात होगा? ये भुजा जितनी होगी उतनी ये भुजा भी होगी, ठीक है ना। ये अगर 5 है तो ये भी लगभग 5 ही होगी, तभी तो ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, समानांतर बनेगी, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। तो 1:1, ठीक है। तो अनुपात कितना रहेगा? 1:1। अमित की जो मासिक आय है वो रौनक की आय से 30% अधिक है और रौनक की मासिक आय दीपक की मासिक आय से 20% कम है। यदि अमित और दीपक की मासिक आय का अंतर 800 है तो रौनक की आय जो है वो आपको ज्ञात करनी। अमित की मासिक आय जो है रौनक की आय से 30% अधिक है, ठीक है। अमित की अधिक है रौनक से, और रौनक की मासिक आय दीपक की मासिक आय से 20% कम है। तो हम दीपक की मान लेते हैं कि दीपक की कितनी है? वो 100 है,
दीपक की कितनी है 100। हमने इसमें किसकी मान ली, दीपक की मान ली, क्योंकि उससे कैलकुलेट करना आसान हो जाए। देखिए हमने दीपक की मानी 100 है, रौनक की उससे 20% कम है। जब हमने उसका 20% निकाला 20 रुपये आया, तो रौनक की कितनी हो गई 80 हो गई, 20 रुपये कम 80 हो गई। फिर जो अमित है वो उसकी, अमित की जो है उससे रौनक से 30% ज़्यादा है, तो अमित की निकाली 80 गुना 30/100, 24 रुपये बढ़ गई, मतलब 80 में 24 जोड़े 104। अमित की कितनी आ गई 104, रौनक की कितनी आ गई 80 और दीपक की कितनी आ गई 100। अब उसने कहा है कि अमित और दीपक इनकी का अंतर जो है वो 800 दिया हुआ है, इनकी आय का जो अंतर है 800 दिया है, हमारे पास कितना आया है 4 आया है। ठीक है, यदि अंतर हमारे पास 4 है तो दीपक की आय हमने निकालनी है, दीपक की आय है 100। यदि अंतर 1 है तो 100/4 25 होगी। यदि 800 है तो 100/4 गुना 800, 25 25 अट्ठे 200, 20,000 रुपये जो है वो दीपक की आय है। हमारे पास किसकी निकल गई, दीपक की। अब हमें निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से रौनक की। तो रौनक की आय जो है वो दीपक की आय से 20% कम है, तो इसका 20% हमें कम कर देना है। 4,000 रुपये कम हो गए, 20,000 में से 4,000 रुपये हमारे कम हुए तो हमारे पास बचे 16,000। तो रौनक की आय जो है वो 16,000 रुपये हमारे पास निकली। कितनी निकली 16,000 रुपये। रौनक की आय कितनी है 16,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 16,000 रुपये आएगा। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान दिए होते हैं और देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो आसान होते हैं बिल्कुल करने में। पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में इतनी धूल उठाती है। अब देखिए 1.2 गुना 10 की शक्ति 8, यहाँ भी 4.8 गुना 10 की शक्ति 8, 4.8 12 से सीधा ही 12 चौक 48, सीधा ही 4 पे ये कट जाएगा। ठीक है, धूल उठाती है, तो इतने कितने दिनों में ये धूल उठाएगी, देखिए 15 दिनों में उठाती है। 1.2 गुना 10 की शक्ति 8, ये और ये आ गया 1.2, इसके नीचे हमने ये चीज़ लिख ली और ये हमें निकालनी है। तो ये इसका कितना है 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 15 चौके 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना होता, कोई कुछ नहीं, बस आपको अपने माइंड से इनको सॉल्व करना है कि ये जिस भी तरीके से आप आसानी से और बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएं उस तरीके से। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक बार आपको सोचना है। लंबाई L है और चौड़ाई B है, एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, उसकी लंबाई L चौड़ाई B, तो क्षेत्रफल कितना हो गया अंदर का, लंबाई गुना चौड़ाई LB। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कितनी त्रिभुजें बन सकती हैं, 2 त्रिभुजें बन सकती हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 LB, आधा इसका हो गया, 1/2 LB आधा इसका हो गया, LB/2 जो है वो इसका राइट आंसर आ गया। लंबाई गुना चौड़ाई बटे 2, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी जो है एक आयत में 2 त्रिभुजें बन सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। छोटी बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हैं वो 2 ही बन सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, x + 1/x जो है वो 4 है, तो x² + 1/x² का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। ये भी बहुत देखिए ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले पर आधारित था, a + b², इस फॉर्मूले पर a² + b² + 2ab, ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पर आधारित है आपका। तो x + 1/x² बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको खोल लो, x का स्क्वायर 1/x² प्लस 2 गुना पहला अक्षर गुना दूसरा अक्षर, x से x कट गया, x² 1/x², इसका हमें वो निकालना है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16, और ये जो 2 उधर चला गया बचा 14, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो बचा 14। कितना आया इसका राइट आंसर आपका 14 आया। राइट आंसर जो है वो 14 है, ठीक है। अब 5xy x - 3y - 3y x - 3y इसके गुणनखंड से क्या प्राप्त होता है। देखो एक जोड़ा तो ये बन रहा है x - 3y, x - 3y एक बन गया, और दूसरा आपके पास बन गया 5xy - 3y। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y भी है, y सिर्फ y कॉमन निकला तो बचा 5x - 3, ठीक है, x - y। मेरे हिसाब से इसका इस वाले का अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर ये है, लेकिन शायद क्वेश्चन में यहाँ पे 15 भी है।
अगर 15 है तो आंसर बदल जाएगा। देखिए वो मैंने नीचे किया है, 15xy अगर है तो x माइनस वाई, एक जोड़ा तो यही बन गया, और एक बन गया 15xy माइनस 3y। फिर 15 और 3y में से आपका 3y कॉमन निकल जाएगा, 3y, तो अंदर बचा 5x माइनस 1। वो आंसर जो है आपका सी, ये बी हो जाएगा। अब वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा था। अगर क्वेश्चन वो था तो आंसर सी है, अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर बी है। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर बदलते रहते हैं। आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। फॉर्मूला तरीका मैं बता चुकी हूँ कि पहले एक जो बना हुआ है उसे अलग कर लीजिए, दूसरे को अलग कर लीजिए, फिर उसमें से निकालिए। यदि एक चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 4:5 है और इसका परिमाप 90 है तो भुजाएं ज्ञात करो। देखो ये आप बनाओ एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर, ठीक है, ये हो गई आपकी समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। ये 5 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ठीक है। अब देखो 5 5 10, 4 14 और 4 18, 18 आ गया आपका। अगर इसके हिसाब से हम देखें, ठीक है, 18 आ गया। हमें निकालना है 90, 18 पंजे 90, तो इन सबको आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 5 5 से, तो 25 की आएगी और 20 की आएगी। एक भुजा 20 की, एक भुजा 25 की। उसने भुजाएं पूछा है कितने की होंगी, तो पहले 4 है तो पहले 20 वाली होगी, फिर 5 है फिर 25 वाली होगी, तो आंसर बी है। सी आंसर इसका नहीं करना है, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे वही करिए। गलत क्वेश्चंस को रॉन्गली टिक मत कीजिए, आंसर नंबर जो हैं आपके कट जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। कल इससे आगे के क्वेश्चंस